जय हिंद दोस्तों। अब हम साधारण ब्याज के चैप्टर में कंसेप्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। कंसेप्ट नंबर 5 क्या है बेटा? T1 तथा T2 वर्ष के लिए A1 तथा A2 मिश्र धन दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट आप रीड करें। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपये, यानी कि आप साधारण ब्याज पर कोई धन किसी को देते हैं या बैंक में जमा करते हैं तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 690 रुपये हो जाता है, तथा 5 वर्ष में वह धन 750 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपये हो गया, यानी कि 690 क्या मिश्र धन है, और 5 वर्ष में क्या हो गया? 750 रुपये। तो आपको मूलधन तथा ब्याज की दर याद करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एक तरफ आपको मेंशन कर देना है टाइम, एक तरफ आपको मेंशन करना है टाइम, और एक तरफ आपको लिखना है अमाउंट, टाइम और अमाउंट। अब टाइम कितना है? तो शुरू में दे रखा है 3 ईयर, ये मैं ईयर लिखना। वाई आर का क्या मीनिंग है? ईयर, यानी 3 साल में जो धनराशि बन गई है वो धनराशि कितने रुपए बन गई? 690 रुपये। 3 वर्ष में जो अमाउंट आया है वो 690 रुपये का, और वही धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो गई? तो वही धनराशि 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई आपकी? 750 रुपये। यही समझ में आया? अब यहाँ पे एक बात समझना, इस 690 रुपये में क्या है? ये 690 रुपये क्या है? अमाउंट है। आपको पता है 690 रुपये क्या है? अमाउंट है। और अमाउंट के अंदर 2 चीज़ शामिल होती है, आपको अच्छे से पता है। अमाउंट के अंदर मूलधन भी होता है और हमारा ब्याज भी होता है। अमाउंट जो मिलकर बनता है वो मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। अब मुझे बताओ, इस 690 के अंदर मूलधन है और कुछ ब्याज भी। वो ब्याज कितने साल का है? तो आपको यहाँ लिखा है 3 साल में 690 रुपये हो गई। कोई धनराशि 3 साल में 690 रुपये हो गई, यानी वो 3 साल तक उसका ब्याज आया होगा। यानी कि यहाँ पे जो एसआई है वो कितने साल का है? 3 साल का। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। मुझे बताओ, कोई धनराशि 3 साल में तो 690 थी, बैंक में कोई पैसा डाला, 3 साल बाद जाके देखा तो 690 रुपये, और 5 साल बाद जाके देखा तो 750 रुपये। तो ये 690 से 750 रुपये जो बढ़ गई है, ये किस चीज़ की वजह से बढ़ गई? तो आप बोलोगे डेफिनेटली 690 और 750 का अंतर कितना है? 60 रुपया। तो जो 60 रुपये बढ़ी है ये डेफिनेटली क्या आ गए? हमारे ब्याज आ गए। अरे कोई पैसा पड़े पड़े 690 से अगर 750 रुपये हो गया तो ब्याज ही तो आएगा। ब्याज कितने का आ गया? 60 रुपये का। और ये 60 रुपये का ब्याज कितने साल में आ गया? 2 साल में। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे समझा के बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्टली? इन दोनों का डिफरेंस लेना 2 ईयर, इन दोनों का डिफरेंस लेना तो 60, यानी 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये। अब 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये है तो हमें 1 ईयर का निकालना। ध्यान रखना, हमेशा 1 ईयर का निकालना ही पड़ेगा। तो 2 साल का अगर 60 रुपये साधारण ब्याज आ रहा है तो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा 60/2, यानी कि कितने रुपये हो जाएगा? 30 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपये। अब 1 साल का 30 रुपये है ना बेटा, तो हमें यहाँ कितना लिखा उतने का निकाल देना। हमेशा ही ऊपर वाली लाइन में जितने का लिखा उतने का निकाल देना। तो 1 साल का 3 रुपये है बेटा, तो हमें तो 3 साल का चाहिए। अब 1 का 30 रुपये, सॉरी 3 नहीं 30 रुपये। अगर 1 साल का 30 रुपये तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तो 3 साल का हो जाएगा 30 × 3, यानी कि 90 रुपये आपको ब्याज के मिलेंगे। 3 साल का जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा? 90 रुपये। अब हमें सबसे पहले मूलधन की गणना करनी है, तो मूलधन कैसे निकलेगा समझना। मुझे सिंपल से बताओ, इस 690 रुपये में से अगर मैं 3 साल का ब्याज अगर किसी तरह से माइनस कर दूं तो डेफिनेटली मेरा मूलधन निकल आ जाएगा ना। तो मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। 690 रुपये में से 3 साल का ब्याज जो मुझे मिला है, ये देखो 90 रुपये मिला ना 3 साल का ब्याज, तो 690 रुपये में से अगर मैं 3 साल का ब्याज अर्थात 90 रुपये अगर मैं माइनस कर दूं तो डेफिनेटली मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितने रुपये? 600 रुपये। ये मेरा मूलधन का आंसर आ चुका है। अब 600 रुपये किस ऑप्शन में, वो देख लो आप, मूलधन निकल के आ चुका है, और 600 रुपये किस ऑप्शन में? ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन अभी रेट भी निकालनी है। देखो किसी भी ऑप्शन में 600 नहीं है तो ये आंसर टिक कर सकता हूँ मैं, लेकिन रेट भी निकालनी है, और रेट 5% ही निकलेगी अब इसकी ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो रेट कैसे निकलेगी? रेट जो होती है वो हमेशा परसेंट में निकलती, बात आपको पता है। तो जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि × 100 तो लगाना ही होता है। अब मुझे बताओ, ये जो दर है, इस दर की गणना हमेशा मूलधन के ऊपर होती है, बात आपको पता है। तो हमेशा मूलधन के ऊपर होती, तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? मूलधन। और मूलधन कितना निकाल के लाए आप? 600 रुपये, तो ये 600 रुपये रख देना।
अब जो ये दर होती है हमेशा क्या होती है बेटा, वार्षिक होती है, यानी ऊपर आपको हमेशा 1 वर्ष का ही ब्याज रखना पड़ेगा। और 1 वर्ष का ब्याज यहाँ कितना निकला था, हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकला था 30 रुपये। तो ऊपर यहाँ 1 साल का ब्याज, क्योंकि ब्याज दर हमेशा वार्षिक होती है तो 1 साल का ब्याज यानी 30 रुपये यहाँ रखना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ 30 रुपये रख कर आप इसको सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका जो R% निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2 0 2 0 और 6 से 5 बार कट जाएगा, यानी 5% आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। चलिए अभी क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई धन साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 815, 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा यहाँ पे लिखना है टाइम को इस तरफ डिनोट करना है और अमाउंट को इस तरफ लिखना है, टाइम और अमाउंट। अब पहला टाइम कितना है, 3 ईयर 3 वर्ष। अब 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो रही है, तो बताया गया है कि 3 वर्ष में धनराशि हो रही है आपकी 815 रुपये। अब आपको अच्छे से पता है कि इस 815 रुपये में हमारा प्रिंसिपल भी है और इस 815 रुपये में हमारा एसआई भी है। और वो एसआई कितने साल का है, एसआई कितने साल का है, 3 साल का। 3 वर्ष में 815 हो गई ना, यानी 3 साल तक ब्याज आया होगा। तो एसआई कितने साल का है, 3 साल का। अगर कहीं से भी मैं 3 साल का एसआई इसमें से माइनस कर दूँ तो डेफिनेटली मेरा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। चलिए अब पूरी लाइन को अपन अरेंज कर लेते हैं। 3 साल में 815, 4 साल में 854। तो यहाँ लिख लो बेटा 4 साल, और 4 साल में कितना है 854, या 854 लिख लो। अब आपको मैंने अच्छे से बताया है, बिना सोचे समझे आपको क्या काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 ईयर। क्लियर, 1 ईयर। और यहाँ पर आप डिफरेंस करेंगे 815 और 854 का। तो बेटा जो 815 और 854 का जो डिफरेंस आएगा, करो कितना आएगा, तो 815 854 का डिफरेंस करोगे तो 35 4 39 रुपये आएगा। क्लियर, 39 रुपये आपका क्या है, ये एसआई है। 1 साल का ब्याज आपका कितना आ गया, 39 रुपये। अब हमें कितने साल का ब्याज चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 साल का ब्याज चाहिए। तो 1 साल का 39 रुपये, तो 3 साल का हमारा ब्याज हो जाएगा बेटा 39 × 3। और 39 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 9 27, 2 3 3 9 2 11, 117 रुपये आपका 3 साल का ऐसा ही आ जाएगा। अब आपको मूलधन निकालना है, तो आपको अच्छे से पता है मूलधन निकालने के लिए आपको 815 रुपये में से 3 साल का जो एसआई है वो 117 रुपये माइनस कर देना है। देखो ना, 815 रुपये में से अगर 3 साल का एसआई निकालो तो मूलधन निकल के आ जाएगा ना, तो 117 माइनस कर दो। और अगर इसमें से 117 अगर आप माइनस कर देते तो डेफिनेटली आपके मूलधन का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये 600 है ना, 817 में से 815 में से आप डायरेक्ट 115 माइनस कर दो तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 700। और 2 और कम कर दो तो 698 रुपये हो जाएगा। आप माइनस करके देख लेना, तो आंसर हो जाएगा मूलधन 698 रुपये। यही आपका फाइनल आंसर होगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 698, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 7,700 तथा 3.5 वर्ष में 8,600 हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सिंपल सा यहाँ लिखेंगे टाइम, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। आप चाहे ना तो अब इनको स्किप भी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का ना लिखे डायरेक्ट डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइम 2 वर्ष और 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 7,700, यानी कि इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल भी है और इसके अंदर हमारा एसआई भी है। और एसआई कितने साल का है, 2 साल का। कहीं से भी 2 साल का एसआई लाकर माइनस कर दो, कहीं से भी 2 साल का एसआई लाकर इसमें से माइनस कर दो तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम जमा लेते हैं और बोला गया है 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में कितना बोला गया है 8,600 रुपये। तो आपको पता है हम सीधा सा क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, है ना। और डिफरेंस क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1.5 वर्ष आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 900 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1.5 वर्ष, यहाँ आप कितना लिख सकते हैं 1.5 वर्ष, और यहाँ आप कितना लिख सकते हैं 900 रुपये। यानी कि सीधा सा ये मतलब है इस बात का कि आपका 1.5 साल का जो एसआई आया है वो कितना आया 900 रुपये। अब बेटा आप चाहो ना तो इस ऊपर वाली स्टेप को स्किप कर सकते हो। ये इतने स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखकर क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष और 3.5 वर्ष का अंतर डायरेक्ट 1.5 लिखना, और 7,700 और 8,600
इन दोनों का डिफरेंस 900 लिखना है। ये ऊपर की स्टेप आप स्किप कर सकते हो, क्लियर। अब 1.5 वर्ष का इतना है बेटा, तो अब आपको पता है हमेशा हम 1 वर्ष का निकालेंगे। अब 1.5 वर्ष का इतना, तो 1 वर्ष का कितना, तो 1 वर्ष का हो जाएगा आपका 900 अपॉन में 1.5 का भाग लग जाएगा, 1.5 का भाग लग जाएगा। तो आपका जो इसको कैंसिल करोगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 600 रुपये। यानी 1 साल का एसआई कितना है, 600 रुपये। अब कितने साल का निकालना है हमें निकालना है 2 साल का। यहाँ कितना लिखा है, 2 साल का एसआई माइनस करना ना, तो 1 का 600, तो बेटा 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 साल का एसआई हो जाएगा आपका 1 साल का 600 रुपये, तो 2 साल का हो जाएगा 600 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1200 रुपये। बात समझ में आ गई। ये 2 साल का एसआई हो चुका 1200 रुपये। अब प्रिंसिपल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बताया था कि 7,700 में से अगर आप कहीं से भी 2 साल का एसआई, ये रहा 2 साल का एसआई 1200 अगर माइनस कर दे तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 2 साल का एसआई 1200 अगर आप माइनस कर रहे हो तो डेफिनेटली कितना आ रहा है, 6,500 रुपये ही आपका मूलधन का आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है ये, इस ऑप्शन में अवेलेबल है ये इसमें, तो यही आपका आंसर होगा डेफिनेटली, क्योंकि 6,500 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन अब हम रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि रेट निकालना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि परसेंट में बात चलती है, इसलिए डेफिनेटली लाइन खींच के इंटू 100 तो लगाना ही पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है कि रेट की गणना मूलधन के ऊपर होती है, तो नीचे हमेशा मूलधन रखना है। मूलधन कितना निकला है, 6,500, तो नीचे आप 6,500 डेफिनेटली आपको रखना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो रेट होती है हमेशा वार्षिक होती है, यानी कि 1 वर्ष का ही ब्याज ऊपर रखना पड़ेगा। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है बेटा, 600 रुपये, तो 600 रुपये ऊपर रख दो। तो जैसे ही आप यहाँ 600 रुपये ऊपर रखोगे, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे ना बेटा, तो डेफिनेटली कट पिट का आंसर 9 से ही 3/13 आएगा। कैसे, देखो इसको यहाँ कैंसिल कर दूँ, 5 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 120 बार कटेगा, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 13 बार कटेगा। अब 13 से जब इसको कैंसिल करने जाओगे, 13 न माना 117, 3 बचेगा, अपॉन में डिवाइड किससे कर रहे थे, 13 से। तो आपका आंसर हो चुका है 9 सही 3/13%। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर कौन सा होगा बेटा, ये सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप इस स्टेप को थोड़ा स्किप करना सीख जाओ, डायरेक्ट इस स्टेप पे आने लग जाओ, तो ये और फास्ट हो जाएगा। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये ट्राई करूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पे उधार दी गई, 2 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट 2 वर्ष 5 वर्ष, 2 वर्ष 5 वर्ष दोनों का डिफरेंस कितना लिख देंगे आप डायरेक्ट लिखेंगे 3 वर्ष। और 3 वर्ष दोनों का डिफरेंस लेने के बाद अमाउंट का भी डिफरेंस लो। अब अमाउंट का 2 वर्ष 5 वर्ष डिफरेंस 3 वर्ष, और 2520 और 2700 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180। अब मुझे बताओ 3 साल का अगर 180 ब्याज है, ये ब्याज है ना, 3 साल का 180 ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, ये तो आपको निकालना आना चाहिए यार, है ना। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का 180, तो 1 साल का निकालने के लिए 3 का भाग लगा दो, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 60 रुपये। अब 1 साल का 60 रुपये, अब निकाले कितने का हम सर, तो यहाँ देखो आगे क्या लिखा, 2 वर्ष लिखा, तो 2 का निकालो। अब 1 वर्ष का 60 रुपये, तो बेटा 2 वर्ष का आपका ब्याज क्या हो जाएगा, तो 1 का 60 रुपये, तो 2 साल का आपका ब्याज हो जाएगा कितना, 120 रुपये आपका 2 साल का ब्याज हो गया। अभी 120 रुपये आपको अच्छे से पता है ये 2 साल का ब्याज है। अब इसमें से अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूँ तो मेरा तो मूलधन निकल कर आ जाएगा ना। तो तुरंत प्रिंसिपल निकालो। कैसे निकालोगे प्रिंसिपल, 2520 में से 2 साल का एसआई माइनस कर दो, तो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 2400 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो निकाल दो ना, ब्याज की दर निकालने में क्या देर लगेगी, R% बराबर होगा लाइन खींचकर इंटू 100। अब दर की गणना हमेशा मूलधन के ऊपर होती है, तो मूलधन कितना है 2400, तो यहाँ 2400 रख दो, ये लो 2400। और ब्याज दर जो होती है हमेशा वार्षिक होती है, तो ऊपर 1 वर्ष का ब्याज रखो, और 1 वर्ष का ब्याज देखो यहाँ दिख रहा है 60 रुपये ना, तो यहाँ ऊपर आप कितना रख देंगे, 60 रुपये रख दो बेटा। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 6 से ये 10 बार कैंसिल कर लो, 6 से 4 बार कैंसिल कर लो। अब 4 से अगर आप 10 को काटोगे कैंसिल करोगे तो 2.5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, ब्याज दर आपकी कितनी है, 2.5%। क्लियर, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, तुरंत दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 1.5 वर्ष। यही सिखाया ना अभी, 1.5 वर्ष दोनों का डिफरेंस समझ के भी किया था अभी हमने थोड़े दिन पहले, है ना। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, और 8,700 और 9,600 दोनों का डिफरेंस कर दो तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ये 900 रुपये आपके क्या है बेटा, ब्याज, 1.5 साल का ब्याज 900 रुपये, तो हमें डेफिनेटली 1 साल का तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा वो देखो, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 900 में 1.5 का भाग लगा दो तो 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, कितने रुपये निकलेगा आपका 1 साल का ब्याज, 600 रुपये। ये आपका 1 साल का ब्याज आएगा। अब 1 साल का 600 रुपये, तो निकालना कितने साल का है, यहाँ देखो कितना लिखा, सबसे पहले 2 लिखा तो 2 का निकाल दो, तो 1 का 600, तो डेफिनेटली 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 का 600 तो 2 साल का हो जाएगा 600 इंटू 2, यानी कितने रुपये हो जाएगा, 1200 रुपये। ये 1200 रुपये क्या है बेटा, 2 साल का SI। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो आपको अच्छे से पता है, 8,700 में से कहीं से भी अगर 2 साल का ब्याज माइनस हो जाए, ये रहा 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज अगर माइनस हो जाए तो डेफिनेटली मेरा मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना, 7,500 रुपये अपना मूलधन आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मूलधन नहीं पूछा है, हमसे तो दर पूछा है। तो दर निकालना तो ईजी है बेटा। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइन खींचो, इंटू 100 करो। दर की गणना हमेशा किसके ऊपर होती है, मूलधन के ऊपर। मूलधन कितना है, 7,500, तो यहाँ 7,500 लिखो। और दर की गणना हमेशा क्या होती है, वार्षिक, तो ऊपर वर्ष का ही ब्याज रखना है। और वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे देखो, 600 रुपये, तो ऊपर 600 रुपये रख दो। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ रेट परसेंट कितनी निकल के आगे तो आप खुद देख लो, 15 पंजे 75 और 15 चौक 60, यानी कि 40 बार कटेगा। और फिर 55 40 8 बार कट जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी दर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 8%। किस ऑप्शन में 8%, वही आपका आंसर होगा, किसमें, ऑप्शन बी में, क्लियर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो, ताकि और आइडिया लग जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना। तुरंत डिफरेंस करो, तुरंत। 3 वर्ष 6 वर्ष का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 वर्ष और 6 वर्ष का आप डिफरेंस लेंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। और यहाँ पर 850 और 1000 का डिफरेंस लेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा ना। अब 3 साल का ब्याज आपका 150, तो 1 साल का 50। लेकिन मैं आगे की प्रोसेस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा, 3 साल, मतलब 3 साल का ब्याज इसमें से माइनस करने से मूलधन आ जाएगा ना। तो ये रखा ना 3 साल का ब्याज, तो अब 1 साल का फिर 3 साल का मत निकालो, डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मूलधन कैसे निकलेगा आपका, है ना, 2 मिनट रुकना। हाँ, मूलधन कैसे निकलेगा आपका, तो आपको अच्छे से पता है कि 850 रुपये में से अगर 3 साल का ब्याज मैं माइनस कर दूं, जो कि मेरे पास 150 रुपये 3 साल का ब्याज, यहाँ 3 लिखा ना, तो 3 साल का ब्याज 150 माइनस करूँगा, तो डेफिनेटली मूलधन कितना आ चुका मेरे पास, 700 रुपये। मुझसे तो रेट परसेंट पूछी गई है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए सबको पता है कि लाइन खींच के इंटू 100 करनी होती। रेट परसेंट की गणना हमेशा मूलधन के ऊपर होती है। मूलधन 700 है तो 700 रख दो, क्लियर। और रेट परसेंट की जो गणना होती है वार्षिक होती है, मतलब ऊपर वर्ष का ब्याज चाहिएगा। और वर्ष का ब्याज देखो निकाला तो नहीं, पर यहाँ से देख लो, 3 का अगर 150 है तो 1 का 50 ही होगा ना बेटा। 3 साल का 150 तो 1 साल का 50 होगा, तो यहाँ ऊपर आप 50 रखोगे। जब इसको कैंसिल करोगे ना तो ईजीली आपका आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 7 7 49, 1 बचा बटे में 7, 7 सही 1/7% का आंसर है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। आप अगर चाहते हैं कि मैं इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं अगर उनको मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियोस को शेयर कर लें, ताकि सब बच्चों तक ये पहुँच पाए, क्लियर। मैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।